हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज हम लोग क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 21 कहता है, रेफरेंडम हैज़ एन इंटीग्रल रिलेशनशिप विद। जो आपका जनमत संग्रह है वो किस तरह का रिलेशनशिप दिखाता है। तो ऑप्शन है आपका, पहला है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा है आपका लिमिटेड मोनार्की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डी ऑप्शन है आपका पीपल्स कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इन द सिस्टम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब कि उदारवादी जो राज्य है आपका, जो आपका लोकतंत्र है, उसमें क्या आपका रियली में डिस्क्राइब करता है। तो पहला है आपका, लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑकर ओनली इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पे आपका सोसाइटी आपका पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड है वहीं पे आपका ये इस तरह का सरकार दिखता है, वैसा कुछ नहीं है। दूसरा है, द सेम पॉलिटिकल पार्टी होल्ड्स पावर कंटिन्यूसली इन लिबरल डेमोक्रेटिक रिजम्स। मतलब कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी आपका कंटिन्यू रूल करता है, ऐसा भी नहीं है। लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रिवेंट्स देयर सिटीजन्स फ्रॉम ट्रैवलिंग, मतलब कि फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड। मतलब कि जो आपका इस तरह का जो सरकार होता है वो अपने जनता को बाहर घूमने से रोकता है, ये भी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स प्रोटेक्ट बेसिक सिविल लिबर्टीज़। जो आपका जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनके कुछ अधिकारों को ये संरक्षित रखता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस। जो आपका प्रस्तावना में जो आपका न्याय दिया गया है वो किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो है आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने किस समय ये जो आपका मूलभूत ढांचा है जो आपका संविधान का वो बताया था। तो कौन सा केस था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसमें मान लीजिए आप कि जो आपका राइट आंसर है वो आपका केशवानंद भारती केस हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती केस कब आया था, तो 1973 में आया था। और इसमें आपके जो केशवानंद भारती थे वो आपके केरल के जो मठ, एक केरल के एक मठ था उसके वो मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, बाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आपका सोशलिस्ट वर्ड है जो आपके संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका कौन से ईयर में आया था। ठीक है, चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका संविधान है उसका जो आपका हार्ट एंड सोल कहा जाता है, मतलब कि हृदय कहा जाता है। तो किस चीज़ को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 27 क्वेश्चन नंबर कहता है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायती राज। पंचायती राज से कौन सा आपका शेड्यूल है जो कि रिलेटेड है आपके संविधान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 11th नंबर शेड्यूल। 28th क्वेश्चन में चलते हैं, विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका बता रहा है कि कौन सा वर्ड है जो आपका जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोशलिस्ट। 29th क्वेश्चन कहता है, द सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान में वो क्या है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, द प्रोविजंस ऑफ 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब कि जो आपका छठा शेड्यूल है वो किस राज्य में अप्लाई नहीं होता है, भारत के किस राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है गोवा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन हैज़ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। बताना है कि भारत के कौन से राज्य का अपना एक संविधान है
तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।